हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अग्रिम याचना, कॉल्स इन एडवांस। अग्रिम याचना क्या होता है, पहले हम उसे जान लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? जब कंपनी में अंशों का आवेदन जनता कर देती है तो उसके बाद के जो याचनाएं, आवंटन की याचना, प्रथम याचना की याचना, अंतिम याचना, जो कंपनी मांगती है तो उसमें कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं, पब्लिक में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आवंटन के समय ही प्रथम याचना का भुगतान दे देते हैं या प्रथम याचना के समय ही अंतिम याचना का भुगतान दे देते हैं। तो इसे कॉल्स इन एडवांस या अग्रिम याचना कहते हैं। अग्रिम याचना का तात्पर्य है दोस्त कि जब अंशों का आवेदन समाप्त होता है तो उसके बाद जो याचना मांगी जाती है उस याचना के समय अगली याचना का भुगतान कर देना ही कॉल्स इन एडवांस अग्रिम याचना का। तो एक क्वेश्चन दोस्त मैं यहां पर बनाया हूं कॉल्स इन एडवांस का, पहले उसे देखते हैं। एक अग्रिम याचना का प्रश्न है, अग्रिम याचना का भुगतान कैसे किया जाता है, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होती है। यहां पर एक सीएल कंपनी है, उसके पास अंश है 10,000। एक सीएल कंपनी है, उसके पास अंश है 10,000 और एक शेयर की कीमत है 100 रुपए। एक शेयर की कीमत 100 रुपए। आवेदन पे 20 रुपए मांगा गया है, आवंटन पर 50 रुपए मांगा गया है और अंतिम याचना पर 30 रुपए। तो आवेदन पे 20 और आवंटन पर 50, 50 और 20 70, अंतिम याचना पे 30, 70 30 100। मित्र से जोड़ जरूर लिया करो कि कितना कितना भुगतान किस याचना में हुआ है। यहाँ कभी कभी ये पता चल जाता है कि कॉल्स इन माफ करना की है कि यहाँ पर डिस्काउंट है। यहाँ पर ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, क्योंकि 50 और 20 70 और 30 100। 100 का शेयर 100 में ही जनता ले रही है, इसका मतलब होगा सम मूल्य है, न प्रीमियम मूल्य है न तो डिस्काउंट मूल्य है। उसके बाद दोस्त एक रहीम है, उनके पास 200 अंश है। एक रहीम है, वो 200 अंश खरीदा था। जब उससे आवंटन का भुगतान मांगा गया तो उसी समय उसने अंतिम याचना का भुगतान दे दिया। यही है कॉल्स इन एडवांस। जब कोई याचना का भुगतान मांगा जाए और उससे पहले किसी याचना का भुगतान उसी समय कर दिया जाए तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। यहां पर दोस्त रहीम आवंटन के समय ही अंतिम याचना का पेमेंट दे दिया। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहां पर एक रहीम है, उनके पास 200 शेयर हैं। जब वह आवंटन का भुगतान करने लगा तो अंतिम याचना का भी भुगतान उसी समय कर दिया है। तो आवेदन की 2 एंट्री, आवंटन की 2 एंट्री और अंतिम याचना की 2 एंट्री, 2 तिहाई 6 एंट्री यहाँ पास होनी है। और दोस्त सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आवेदन के समय तो कोई एडवांस नहीं है, लेकिन आवंटन का जब भुगतान होगा तो रहीम वहीं पर अंतिम याचना का भी भुगतान दे दिया है। तो आवेदन की जो 2 एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर है, 20 का रेट है, 2 लाख 2 लाख। और दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख 2 लाख। अब मित्र पहली एंट्री हमारी बनती है चौथी और दूसरी एंट्री बन जाती है तीसरी। तो पहली एंट्री चौथी में आएगी और दूसरी एंट्री हमारी तीसरी में आएगी। तो 3 नंबर हम पहले करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है दोस्त शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पर जो शेयर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ का रेट दोस्त 50 का है और शेयर है 10,000, तो 5 लाख 5 लाख। अलॉटमेंट में 5 लाख लेना है, लेकिन रहीम एक ऐसा शेयर होल्डर है, उसके पास 200 शेयर है। जब वह अलॉटमेंट का पेमेंट करेगा तो उसी समय अंतिम याचना का भी भुगतान कर दिया है। तो उसके पास 200 शेयर है और अंतिम याचना का भुगतान 30 का है, तो 2 तिहाई 6,000। यानी जो अलॉटमेंट के समय खाते में पैसे आएंगे, बैंक में पैसा आएगा, 5 लाख तो अलॉटमेंट का ही आएगा। और जो रहीम का पैसा है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया है और रहीम के पास शेयर है 230 के रेट से। एडवांस तो फर्स्ट कॉल का होगा, 2 तिहाई 6,000। तो खाते में जो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कुल 5 लाख 6,000। 5 लाख आवंटन का और 6,000 फर्स्ट कॉल का एडवांस।
जिसमें शेयर अलॉटमेंट का पैसा है 5 लाख का और कॉल्स इन एडवांस है 6,000। कहने का तात्पर्य है 5 लाख 6,000 में 5 लाख आवंटन का पैसा और 6,000 रहीम का एडवांस है। अब कौन सा एडवांस होगा? फर्स्ट कॉल का। अब जब फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे तो तीसरी बन जाती है 5वीं और चौथी बन जाती है 6वीं। अंतर होता है जहां जहां अलॉटमेंट है वहां वहां फर्स्ट कॉल कर देंगे। यानी कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का रेट 30 का है और शेयर है 10,000, तो यानी 10 तिहाई 30,000 रुपए हमारा यहाँ, सॉरी 10 तिहाई 30, 3 लाख रुपए यहाँ पर मुझे मिलेगा। लेकिन जब पैसा खाते में आएगा तो उस समय हमारे पास 6,000 रुपए आवंटन के समय ही रहीम का पैसा मिल गया है। तो अब बैंक से जो पैसा आएगा उसमें 6,000 कम आएगा, क्योंकि 6,000 आवंटन के समय ही रहीम हमारे खाते में डाल दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो बैंक से पैसा आएगा केवल 2,94,000 आएगा। लेकिन फिर भी एंट्री में बताना पड़ेगा कि 3 लाख का हिसाब हुआ कैसे। तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट में क्रेडिट था और यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल की एंट्री में डेबिट हो जाएगा। कितने से? 6,000 से। तो 6,000 यहाँ क्रेडिट था अलॉटमेंट में, जब मिला था तो क्रेडिट था। जब एडजस्ट करेंगे फर्स्ट कॉल में तो कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट कर देंगे। तो जब एडवांस मिलता है तब आपका क्रेडिट होता है, जब एडजस्ट होता है तो यहाँ पर डेबिट होता है। तो बैंक से पैसा आया है 2,94,000, क्योंकि 6,000 तो अलॉटमेंट में दे दिया है रहीम और 6,000 यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस आया है 6,000 और टोटल फर्स्ट कॉल का हिसाब हो गया 3 लाख। तो ये कॉल्स इन एडवांस का पहला क्वेश्चन है। अभी हम पोस्ट पे और क्वेश्चन डालेंगे एडवांस का और सॉल्व कराएंगे। ये आपका डेमो क्लास में एक बार दोस्तों क्वेश्चन को आप नोट कर लो, एक बार इस एंट्री को उतार लीजिएगा।